वाला बुढ़ापे में राम रहीम। मुन्ना लाल सक्सेना, भारतीय किसान यूनियन स्वराज प्रदेश सचिव। आज हम अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर तहसील मुख्यालय पर आए और मैंने समस्याओं को बताया तो एसडीएम साहब कहने लगे, विगत समस्याएं सुने कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए, कैसे यहाँ पर बैठ गए। अरे आप जब उपस्थित नहीं हो तो हम यहाँ ज़मीन पर भी नहीं बैठ सकते हैं। किसानों के लिए आपने बैठने के लिए कोई जगह बनाई है, हम ज़मीन पर बैठे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए एसडीएम साहब कि आपके यहाँ आके हम यहाँ ज़मीन पर बैठे हैं। किसी के यहाँ जाओ तो वो बिछौना देता है, आपके कार्यालय में भी किसानों को कुर्सी नहीं मिलती। मैं और इनका कहना है एसडीएम साहब कायमगंज का कि यहाँ पर पहले आप अनुमति लीजिएगा। किसान अपनी समस्याओं के लिए अनुमति लेगा। ये सरजमीन किसानों की है। किसान यूनियन कभी भी अनुमति नहीं लेती है एसडीएम साहब, फिर से समझ लीजिएगा। मेरा नाम मुन्ना लाल सक्सेना है। आगे भी जब मैं आऊँगा बड़ी तादाद में आऊँगा, बगैर अनुमति के आऊँगा। अपनी समस्याओं को लेकर इनमें से आज जो समस्या लेकर आए हैं वो ये है कि ये धीमन नगरा केरई रायपुर बाबापुर मितनी से 8 किलोमीटर दूर सरदार लोगों ने बंदा काट दिया है, जिससे 60% पानी गंगा का ये बुढ़िया नाला में बह रहा है। इसको बंदा को तत्काल निर्माण कराया जाए। किसानों की फसल पूरी तरह डूब चुकी है, इसके मुआवजे की व्यवस्था बाढ़ घट जाने के बाद कराई जाए। गंगा नदी का बहवलपुर से मितनी और ढाई घाट तक इसका बंदा बनवाया जाए। बाढ़ के पानी से बचाव के लिए गंगा की ओर जाने वाले समस्त पुलियों का उच्चीकरण कराया जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में कहीं पर भी देखने नहीं आते हैं। हर चीज़ मिलावटी और अशुद्ध और एक्सपायरी डेट की बिक रही है। जनपद फर्रुखाबाद में यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। 266 रुपये वाली यूरिया 300 रुपये की बिक रही है, जो सरासर गलत है और वो भी जल्दी मिल नहीं रही है। उसके साथ में जिंक 100 रुपये से लेकर 400 रुपये वाली तक दी जाती है। 13/6 को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को, तो उसमें संबोधित मुख्यमंत्री को भेजा था। तो इन लोगों ने अशासी अभियंता सिंचाई खंड फर्रुखाबाद द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखा दी कि दोआबा क्षेत्र में बंदा नहीं बन सकता है, जबकि बंदा गंगा और रामगंगा के दोआबा क्षेत्र में बंदा बन सकता है। तो ये गंगा और यमुना का दोआबा क्षेत्र में बंदा क्यों नहीं बन सकता है? अरे अधिकारी ये पढ़ लिख के आते हैं या ये अंगूठा छाप है या वहीं पर घर बैठे किसानों के लिए झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं और ये यहाँ के अधिकारी भी नहीं मानने को तैयार हैं। मेरा कहना है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए और दंडात्मक कार्रवाई अशासी अभियंता सिंचाई खंड के खिलाफ होनी चाहिए। राजकीय और यूनानी चिकित्सालय में दवा का पूरी तरीके से अभाव है। ये लोग सारी दवाएं यूनानी चिकित्सक तारिक जब्बूपुर वो सभी सारी दवाएं या तो हकीमों को बेच देता है या फिर अपने यहाँ दुकान पे रख के बेच देता है, और जो दवाई लेने के लिए जाता है उसको टरका दिया जाता है कि शासन हमारे लिए दवाई नहीं बेचता है। मेरी मांग है कि शासन ये बताए कि यूनानी दवाखाना में दवाई आती है या नहीं। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिकंदरपुर में यहाँ पर भी दवाइयों का अभाव है। जो कोई अगर मरीज दवा लेने जाता है तो उसको मर्ज के अनुसार दवाई न देकर उसको चूरन चटनी देकर एक्सपायरी दवा देकर टरका दिया जाता है। आखिर ये महंगी दवाई कहाँ जाती है? यह महंगी दवाई जो है
सब आयुर्वेदिक दुकानों पर बेच दी जाती है। ऐसे चिकित्सालय में, आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिकंदरपुर में, उसके डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसको तत्काल हटाया जाए। कस्बा कायमगंज में विद्युत आने जाने का कोई समय है ही नहीं। यहाँ कर जेई और लाइन में जब मर्जी आती है सिट डाउन ले लेते हैं। उनसे पूछो तो क्या हो गया कि साहब वो फलाना क्या बोलते हैं वो फट गया, वो पानी जगह फल्ट हो गई है। और ये 200 रुपये तार जुड़वाई की लेते हैं। असली चीज़ जो है, जो मैंने पता की, 200 रुपये तार जुड़वाई की लेते हैं और एक का ढीला कर देते हैं, दूसरे का जोड़ देते हैं। फिर वो आता है तो दिन भर यही खेल होता है। जब पोल पर चढ़ेगा बत्ती ठीक करने के लिए तो 200 रुपये मिलेंगे। इससे अच्छा धंधा कौन है? 40-40, 50-50 हज़ार रुपये मतलब कमाते हैं। पूरे दिन खेल होता है। मेरी उच्च अधिकारियों से मांग है कि यहाँ के एक्शन, जेई, एसडीओ और जो ख़ास तौर से जो लाइनमैन के खिलाफ जो नावेद है, इसको तत्काल हटाया जाए। और जावेद मियाँ जो जेई साहब हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं न कहीं इनका भी रोल है, ज़रूर पैसा इनसे मिलता है। और लाइन चेकिंग के नाम पर ये लोग भी बत्ती जो है सुबह के टाइम, सुबह 5 बजे निकलते हैं और फिर इनकी वसूली एक व्यक्ति का तार काटने के 40,000 रुपये लेते हैं। मेरे संज्ञान में अच्छी तरीके से है। अगर उसकी बिल जमा नहीं है तो उसके तार काट देंगे। कोई संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप उपभोक्ता को नोटिस दे दिए, बिगैर नोटिस के आप तार किसी का नहीं काट सकते हैं। गर्मी का समय परेशानी होती है। उपभोक्ता हो सकता है इसके बाद कोई मनी प्रॉब्लम हो, ना जम के हो तो वो बाद में तो पैसा जमा कर देगा। इसी तरीके से गांव कुरार फीडर के अंतर गांव गिलौंदा, गणेशपुर, कुरार, पीपा, भुज और महमदपुर आदि गाँव की बिजली आती नहीं। 15 अगस्त और जन्माष्टमी को बिजली आई और पूरे दिन रही, तो फिर इसके बाद तुम 2 घंटे भी बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? अधिकारियों को मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। यहाँ पर डीएम साहब आए थे तहसील कायमगंज में तहसील दिवस में, तो मैंने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं, लेकिन 3 दिन 4 दिन बिजली चली। फिर इसके बाद वही हाल है, हमारी फसलें सूख रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी फसल सूख गई तो हम यहाँ पर हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे जितनी आयत्या करनी पड़े, हम परमिशन नहीं लेते हैं। एसडीएम साहब भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हम परमिशन के किसान लोग हैं, परमिशन की मोहताज नहीं है। हम अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पर बिगैर परमिशन आएंगे। जब हमारे पास समस्या होगी तो हम बिगैर परमिशन के यहाँ बैठेंगे। वहाँ आप कोई चीज़ नहीं हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपसे परमिशन की। एक समस्या और भी है कि यहाँ का जो गिरद का लेखपाल एक सुनील कुमार खटिक मोहल्ला नोनियमगंज के हैं। अब ये बताइए कि जब उनके पास उनके बाप की जाति खटिक, बेटे की जाति खटिक और बेटे की जाति खटिक लिखने में तुम्हें क्या अपराध है? सबको पैसे चाहिए, चाहे वो तहसील कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, खंड विकास कार्यालय हो, सब रिश्वत के लिए मुंह बाहर बैठे हैं। लाओ पैसे दे दो तो सब काम हो जाएगा, पैसे नहीं दोगे तो कोई काम नहीं होने वाला है। और ये सब की सब झूठी रिपोर्ट लगाते हैं, अधिकारियों को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, किसानों को धमकाते हैं कि वो यहाँ पर ज्ञापन तक देने के लिए नहीं आए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो सरकार के द्वारा दिया गई खाद को मिल रही है अथवा उन्हें ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। इसकी अधिक जानकारी के साथ मौजूद है किसान कर्मचारी है या लोग सचिव है, तो अभी यहाँ एसडीएम साहब ने अपनी बात रखी है तो कहते हैं ज्ञापन क्या हमारा किसान या हम खाद खरीदने के लिए जाते हैं तो 266 वाली खाद 300 रुपये में देते हैं, उसके साथ 100 रुपये का जिंक देते हैं। जिंक के लिए मना करेंगे, खाद ही नहीं हमारे पास, जब आ जाए तब लेना। और खाद गोदामों में होती है और खाद के लिए इनकार कर देते हैं। जो अधिकारी कहते हैं कि आप मतलब जाँच कराएंगे, देखेंगे। जाँच कराओ तब देखोगे, अधिकारियों को कोई भरोसा नहीं। और इनकी जाँच भी आती है, दूरी होती है, सब झूठी होती है, क्योंकि हर खाद केंद्र से
हर किसी केंद्र है उनके पास पैसा है, अधिकारी के पास होता है, इसलिए ये सही रिपोर्ट देना लगता है। हम कई बार कर चुके हैं, हम शासन को, मुख्यमंत्री को भी हम लिख के भेज चुके हैं। हमारे पास सरकारी डायरी रहती है, हम मतलब तुरंत नहीं, तुरंत लिख के भेजते हैं, लेकिन शासन से आएगी तो नहीं पता। यहाँ से आराम से खाद जब मिलेगी वहाँ से तो लिख के भेज देते हैं, लेकिन दूसरे तो यही लिख के भेजते हैं जहाँ से पर्याप्त खाद है, खाद बाजारों में है। मुख्यमंत्री क्या करेंगे? मुख्यमंत्री थोड़ी देखने आए। जो सब झूठ यहाँ बोलते हैं, पूरे जनपद के अधिकारी झूठ बोलते हैं और झूठी रिपोर्ट लगा के शासन को गुमराह करने का काम करते हैं। चाहे तहसील हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे खंड विकास हो, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठा काम हो रहा है, कोई भी नहीं होता, कोई भी सही बात नहीं बताई जाती। तुम अपनी अलग बोलिए। ये कोई जगह है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन स्वराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष कुलदीप पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष कुलदीप पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष आशीष पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुन्नालाल सक्सेना जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। खोर दलालों के जूता मारो सालों के, खोर दलालों के जूता मारो। मैं मुन्नालाल सक्सेना, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन स्वराज। आज हम लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और अपनी समस्याओं को लेकर हम उपजिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। आ रहेगा वीडियो बना ले। मैं मुन्नालाल सक्सेना, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन।